कुछ लोग हैं जो चुनाव के नज़दीक समय में भी आपके पास आएंगे कि दीदी 500 लीजिए और हमको वोट कर दीजिएगा, 1000 लीजिए हमको वोट कर दीजिएगा। आपकी आवाज़ में इतनी बुलंदी नहीं है कि सरकार के कानों तक पहुंचे। जरा आवाज़ में बुलंदी लाइए, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। जबकि आपको पता है कि झारखंड का ये घाटशिला विधानसभा में 8 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे कंपनी हैं, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात में। और गाड़ी में एक ही चीज़ दिखेगा, मैया को मिला सम्मान और बेटा को भेजिए दिल्ली और हरियाणा, पंजाब। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतदान का हम नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट करिएगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि इस बार वोट मैया सम्मान के लिए नहीं, रोजगार के लिए होना चाहिए। मैसेज पढ़ें तो आपको ये लगे कि नहीं, सरकार हमको 2500 भेज दिया है, मेरा भी दायित्व है कल जाकर उसको हम वोट दे दें। 2500 ज़्यादा जरूरी है या रोजगार जरूरी है? जरा इधर से सुना दीजिए, सरकार के कान तक की आवाज़ जानी चाहिए। जो मैया सम्मान का रट लगा के रखे हुए हैं वो जरा सुना दीजिए। मेरा जो विधायक है वो विधायक डंके की चोट पर अपने सैलरी का 75% दूसरे के लिए डोनेट करता है। ये एकमात्र विधानसभा का एक ऐसा विधायक है जो ऐसा काम करता है। कल्पना सोरेन जी आएंगी और कहेंगी कि मैया सम्मान की राशि अब हम 5000 कर देंगे, नहीं आएंगी। हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, आपका बेटा होगा जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में 10,000 का नौकरी कर रहा होगा। वोट आपका अपना मताधिकार है, जिसको होगा उसको दीजिएगा। हम लोग कहने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जिसको कह रहे हैं वो हमको मतदान कर ही देगा। हमारे जयराम महतो पार्टी, हिंदी समझ ले रहे भैया, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, नाम भी बोल दीजिए। हाँ आइए भैया। सूरज सिंह बटन केंद्रीय सदस्य, वरीय उपाध्यक्ष पार्टी, আর আমরা এসেছি জয়রাম মাহাতোর পার্টি থেকে। আর আমাদের যে প্রত্যাশী আছেন এখানে রামদাস মুর্মু, উহার পক্ষে আপনাদেরকে আহ্বান করতে অপেক্ষা করতে कि আপনারা উহার পক্ষে मतदान हिंदी 11 तारीख से। हिंदी समझिएगा ना। हाँ, हम लोग टाइगर जयराम महतो का नाम आप लोग जानते हैं? जानते हैं? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है और हम चतरा से आते हैं। चतरा जानते हैं कहाँ है? हम बिहार बॉर्डर से आए हैं। और हमारे पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम टाइगर जयराम महतो है। वो पहली बार चुनाव लड़े और डुमरी विधानसभा से जीत के वो सदन पहुँचे। और जब सदन पहुँचे तो उन्होंने जिस तरह से सब मुद्दों को रखा, वो आप लोग के पास यहाँ नेट चलता है, मोबाइल में नेट चलता है, वीडियो चलता है, तो उसमें आप लोग सर्च करिएगा टाइगर जयराम महतो, विस्तार पूर्वक जानने के लिए। उतना लंबा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ चीज़ आपको बताने के लिए आए हैं। वोट आपका अपना मताधिकार है, जिसको होगा उसको दीजिएगा। हम लोग कहने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जिसको कह रहे हैं वो हमको मतदान कर ही देगा, लेकिन कुछ हम बताने आए हैं। देखिए, मेरे हैंडबिल में ये लिखा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से जेएलके प्रत्याशी रामदास मुर्मू हमारे प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है, इसीलिए हमारे प्रत्याशी जो है वो रामदास मुर्मू हैं। यहाँ देखिए, हम लोग बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं कि अपने वेतन का 75% जनताओं के लिए समर्पित, ये हम लोग लिखे हैं। तो आप कहिएगा लिखने के लिए तो बहुत कुछ आया है, लोग बोल के चला गया, लिखता है लेकिन पूरा तो कोई नहीं करता है। यही नेता लोग का आज के समय में नेता लोग का जो चरित्र है सबसे खराब है। नेता लोग का चरित्र क्या है? सबसे खराब है कि लोग चुनाव के हम लोग भी चुनाव के समय में अभी बिहार से, भैया बोकारो से हैं, ये बगोदर से हैं, ये कोल्हान से हैं, हम लोग चुनाव के समय में आपके पास आ गए बताने के लिए कैसे करिएगा, ऐसे करिएगा। उसके पास जैसे ही चुनाव समाप्त होगा हम लोग चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाइएगा। आप लोग को बोल देंगे वोट करिए, आप लोग को हम बहका के आए, बहका के वोट मरा के चल गए। कुछ लोग हैं जो चुनाव के नज़दीक समय में भी आपके पास आएंगे कि दीदी 500 लीजिए और हमको वोट कर दीजिएगा, 1000 लीजिए हमको वोट कर दीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना चाहिए, और ये हम कहेंगे कि मत आपको जो लोग भी मांगने आए, हम लोग जेएलके से आए हैं, लेकिन और भी लोग आएंगे, यहाँ बीजेपी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, हेमंत सोरेन जी के लोग आएंगे, हो सकता है कल्पना सोरेन जी भी आए, सारे लोग आएंगे। उनसे एक प्रश्न मेरे अनुरूप से करिएगा, मेरा आप लोग से अनुरोध है, एक प्रश्न करिएगा, मैया सम्मान की राशि किसको किसको मिलता है? सभी को मिलता है। और मैंने 2500 रुपया सब दीदी के खाता में आता है। नौकरी किसके किसके घर में है? किसी के घर में नहीं है? किसी के घर में नहीं। सरकारी नौकरी किसके किसके घर है? तो मैया सम्मान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नौकरी? तो सरकार आपको क्यों मैया सम्मान में बांधी आपके वोट के लिए? अभी पैसा हमको लगता है कि इस महीने का और पिछले महीने का पैसा आपके खाता में कब घुसेगा वो हम बता देते हैं। सरकार अभी तक घोषणा नहीं की है, उसका 15 तारीख डेट है, लेकिन ये पैसा आपके खाता में कब घुसेगा हम बता देते हैं। 11 तारीख को मतदान होना, देखिए दीदी समझ गए, 11 तारीख को मतदान करना है, क्या मतलब है? और 10 तारीख को आपके खाता में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ताकि जैसे ही आपके मोबाइल में वो हिट करे, आप मैसेज पढ़ें तो आपको ये लगे कि नहीं, सरकार हमको 2500 भेज दिया है, मेरा भी दायित्व है कल जाकर उसको हम वोट दे दें। लेकिन एक बात है
कि सरकार के जो विधायक यहाँ खड़े हैं, जैसे कि जो दूसरे दल से जो भी प्रत्याशी आपके पास आए, उनसे एक प्रश्न करिएगा जरूर, जो मेरा हैंडबिल में लिखा है। और हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम लोग तथस्थ उस चीज़ को प्रमाण किए हैं। मेरा जो विधायक है वो विधायक डंके की चोट पर अपने सैलरी का 75% दूसरे के लिए डोनेट करता है। ये एकमात्र विधानसभा का एक ऐसा विधायक है जो ऐसा काम करता है कि अपना उसको जो 2,12,000 सैलरी मिलता है ना, विधायक का सैलरी आप लोग को पता है कितना है? 2,12,000, कभी 2,10,000। और उस सैलरी से वो हर महीने 1,60,000 रुपया आप लोग जैसे लोगों के लिए वो डोनेट कर देते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए डोनेट कर देते हैं। रोजगार में जो लोग हैं, जनरल कास्ट किछु मिले नहीं। सुनिए वही बात बता रहे हैं। तो पहला चीज़ है कि आपको तो 2,500 रुपया वो दे के आपको फंसाया। दूसरा चीज़ हम जो कह रहे हैं कि जो विधायक आए आपको वोट मांगने के लिए, जो भी पार्टी से आए, उसको ये प्रश्न जरूर करिएगा कि क्या आप अपने सैलरी का हमको 75% दीजिएगा, ये प्रश्न करिएगा सिर्फ। अगर वो कहे कि हाँ हम देंगे, तब आपसे उनसे ये प्रश्न करिएगा कि आपका मैनिफेस्टो में ये काहे नहीं लिखा हुआ है। हम जो कह रहे हैं वो मेरा मैनिफेस्टो में लिखा होना चाहिए ना, तो आप उनसे पूछिएगा कि हमारा मैनिफेस्टो में ये काहे नहीं लिखा हुआ है कि हमको जो है 75% डोनेट भी करना है दूसरे लोगों के लिए। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो आएंगे सिर्फ आपको, अभी उनका बड़ा बड़ा गाड़ी अभी प्रचार में चल रहा है, और गाड़ी में एक ही चीज दिखेगा, मैया को मिला सम्मान और बेटा को भेजिए दिल्ली और हरियाणा पंजाब। बिजली भी हाँ हाँ, और आपको ठीक बोले, आपका भी बिजली बिल माफ। अच्छा, किसान, यहाँ तो किसान है, केसीसी लोन भी होगा आप लोग के घर में? केसीसी लोन लिए हैं? माफ हुआ है? हाँ, केसीसी लोन लिए हैं आप? केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें 2 लाख तक का ऋण सरकार माफ की है। हुआ है आप लोग का माफ? एक के चीज हुआ है, मैया सम्मान का समय पे पैसा आ जाता है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। 9 महीना कारो आसे नहीं, 2 दीदी के बाद वो भी बंद हो गया था 6-7 महीना। अच्छा, हाल फिलहाल 3-4 महीना से मिल रहा है कंटिन्यू। मैंने उधर नहीं आ रहा था, मतलब रामदास सोरेन जी के देहांत के बाद ये एक्टिव हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो रामदास सोरेन जी के बेटे जब जीत के चले जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा? 9 महीना आसे नहीं दादा। रामदास सोरेन जी के जब बेटा जीत के चले जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा। 4-5 दीदी राशि। दूसरा चीज है कि अभी जो भी लोग वोट मांगने आएंगे, आपको ये कहेंगे कि हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। एक आएंगे हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं जो हेमंत सोरेन हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के बड़े नेता जयराम महतो हैं, लेकिन हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पास भी शिक्षा भरपूर मात्रा में, वो पेशे से शिक्षक हैं। ये घाटशिला में इनका इंस्टीट्यूट चलता है, ये लगभग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। और इन्होंने ये घोषणा किया है कि अपने ज़िला से बाहर ये 1 डिसमिल ज़मीन नहीं खरीदेंगे। ये हमारा एग्रीमेंट होता है हर एक प्रत्याशी के साथ में, जिनको हम चुनाव चिन्ह और चुनाव का टिकट देते हैं, कि आपको अपने ज़िला से बाहर 1 डिसमिल ज़मीन नहीं खरीदना है, आपको अपने सैलरी का 75% जनता के लिए डोनेशन देना है, और आपको नित्यदिन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाना है। ये हमारा सुप्रीमो जो है, हमारा जो विधायक है, वो ये काम को बखूबी कर रहा है, और ये काम आपको भी करना होगा। मतदान पिछले 25 वर्षों से होते आ रहा है। घाटशिला का परिदृश्य ऐसा है कि हम बहुत ताज्जुब हैं। यहाँ का जो स्थिति हम देख रहे हैं, ऐसा परिदृश्य हम नहीं देखे हैं कहीं। ये बहुत अजीब हमको लगा देख के कि ये स्थिति है, ये स्थिति हमको नहीं दिखा है कहीं। स्कूल लग रहा है ये। यहाँ के तो बच्चे ना, दीदी एक चीज़ हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे जब कोई बीमार पड़ता है, जैसे जब कोई मान लीजिए कोई दीदी हमारी हैं जो माने कि बीमार बढ़ गई, उनको कोई गंभीर रोग हो गया और उसको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाते हैं? एम्बुलेंस पहुंचता है? नहीं, बहुत इमरजेंसी में आता है। बहुत इमरजेंसी बहुत इमरजेंसी में आता है, या फिर प्रेगनेंसी औरत रहती है तो तब आता है। बस ले जाने के लिए आता है, छोड़ने पहुंचाने नहीं आता है। नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल आपको पहुंचा दिया, कहानी खत्म। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं आना है, आपको खुद से आना पड़ेगा। आप किससे आओगे वो आपको पता होगा। वोट मांगने के लिए और लोग आए हम लोग जैसा, जैसे हम लोग आए हैं? आते तो बहुत ही लोग हैं। अभी फिलहाल आज नहीं मैंने 2-4-10 दिन पहले इधर। हाँ आते हैं, कल भी आए थे। क्या कहते हैं आते हैं तो? वोट दीजिए हमको, जीते क्या मैंने क्या करेंगे? कुछ ये करेंगे और क्या। आपके ये कौन सा पंचायत है? राउताडा। यहाँ मुखिया कौन है? अर्जुन। आप लोगों ने कभी आप लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि हमको आवास की आवश्यकता है? सर मिला तो बहुत लोग हैं, बस चुन के किसी लोग को बाकी है। अच्छा, ये प्राइमरी पैसा भी मांगता है क्या? पैसा भी मांगता है? नहीं, पैसा नहीं मांगता है, हाँ। बट ऐसे चुन के। आप कहाँ से, आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, कहाँ से हैं आप? घाटशिला प्रॉपर? कितना पढ़ी हैं आप?
मैट्रिक पास। अच्छा अच्छा, आप बोल रही हैं तो आपका एक दायित्व है कि आप लोगों को आप इस जो मैट्रिक के लेवल का जो पढ़ाई होता है, आपने जो अपने जीवन में स्ट्रगल किया, स्कूल गए होंगे, रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, परीक्षा केंद्र पहुंचे होंगे, एग्ज़ाम लिखे होंगे, तब जाकर आप मैट्रिक पास किए, तो उसका एक अलग ही महत्व है। और इस महत्व का जो फ़ायदा है वो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि हम मैट्रिक पास किए तो उसके चलते हमको कितना फ़ायदा है, आ रहा ना। लेकिन यहाँ का जो परिदृश्य है, यहाँ का जो, ज़रा उनको बोलिए गाड़ी बंद करेंगे या फिर आगे जाएंगे। जो यहाँ का परिदृश्य है, ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं? न्यू स्कूल है, बदल दिया गया। बदल दिया गया है। तो वहाँ स्कूल में संचालित कर रहे हैं तो टीचर लोग हैं, व्यवस्थित टीचर हैं? टीचर है 5 क्लास तक में बच्चे जाते हैं आप लोग के वहाँ? अच्छा, पढ़ाई मतलब यहाँ से व्यवस्था है। हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? PSC लेकिन चालू नहीं। चालू नहीं अभी, वो बस छोटा केंद्र है बस। अच्छा। छोटा केंद्र हॉस्पिटल हम लोग का धलबुंगड़ है। डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है? नहीं अभी चालू नहीं। खाली हॉस्पिटल बिल्डिंग है। हाँ बस नर्स कोई रहती है वहाँ पे? अच्छा अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ। दीदी लोग, एक चीज़ हम आप लोग से जानना चाहेंगे अंतिम में, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे आप लोग का। 2500 ज़्यादा जरूरी है या रोजगार जरूरी है? जरा इधर से सुना दीजिए, सरकार के कान तक की आवाज़ जानी चाहिए। जो मैया सम्मान का रट लगा के रखे हुए हैं वो जरा सुना दीजिए, जरा जोर से बोलिएगा, आप लोग सबको ही बोलिएगा कि 2500 नहीं, हमको अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? 2500 नहीं, हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। 2500 नहीं, हमको क्या चाहिए? आपकी आवाज़ में इतनी बुलंदी नहीं है कि सरकार के कानों तक पहुंचे। जरा आवाज़ में बुलंदी लाइए, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। हम बता दे रहे हैं, अगर आपका आवाज़ बुलंद नहीं हुआ तो कोई नहीं सुनेगा। लोग इसी तरह आएंगे, ठगेंगे और चले जाएंगे। आपको 2500 की ज़रूरत नहीं है, आपको रोजगार की, आपके बच्चों की रोजगार की आवश्यकता है। हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, आपका बेटा होगा जो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में 10,000 का नौकरी कर रहा होगा। सर सभी का बच्चा यहीं पे वैसे ही करता है, सब दिल्ली मुंबई में। बाहर जबकि आपको पता है कि झारखंड का ये घाटशिला विधानसभा में 8 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे कंपनी हैं, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात में। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। इसका जिम्मेदार वर्तमान की सरकार है। आप 2500 में बह गए हैं, इसलिए उसको वोट कर देते हैं। तो इस बार प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि इस बार प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि इस 2500 के झांसे में हम लोग नहीं फंसेंगे। वो तो नहीं सर। हाँ, इस बार प्रतिज्ञा ले रहे हैं 2500 के झांसे में हम लोग नहीं फंसेंगे। कोई नहीं फंसता है, जो फंसता है वो लालची लोग होते हैं। देखिए, आप लोग सबको बता रहे हैं, ये 2500 मत देखिए, ये 2500 आपको इसलिए दिया जा रहा है। चुनाव से एक रात्रि पहले ভোটের আগে দিনে সন্ধ্যায় দিয়ে দিবে 100 বার খাতায়। पिछले साल तो ऐसे ही हुआ। मन तो भुलाई মন ভুলাইন দেয়, কিন্তু কামাতকে ভুলাতে পারে নাই। তো বলুন তাইলে লিখছেন কেন? খাতা থেকে কি রিটার পাঠাই দেব? পয়সা তো সরকার দিবে, তো লিতে। रोजगार वाले को वोट करिएगा या फिर 2500 वाले को? रोजगार वाला कल्पना सोरेन जी आएंगी और कहेंगी कि मैया सम्मान की राशि अब हम 5000 कर देंगे। আসতে পারবে না দাদা গা। नहीं आएंगी? না। काहे? কল্পনা সোরেন चिंते हैं कौन है कल्पना सोरेन? গলতি করে রাখিছে, ও 9 মাইনা দেয় নাই। अच्छा, তারপরে দিয়েছে মেয়া সম্মান, অনেক লড়েছে। তবে আমাদের গায়ে 500 দিদি মেয়া সম্মান পাইতেছিল, অত দিদি অতদিন পাইনি। ওই টাকাটা কই দেই? কই দেই? তো और अभी भी सर जिन लोग का हो गया, जिसका अभी तक मतलब नहीं हुआ उसको तो ओपन भी नहीं कर रहा है फ्रॉम की दूसरा कोई भी मिलेगा उसका हक। পাথরে মারি দিবে। তারপরে नहीं है। ইয়া দিকে দিচ্ছে না, পেনশনদারি দিকে দিচ্ছে না। আচ্ছা, বিকলাঙ্গ দিকে দিচ্ছে না। 50 বছরে যারা পেনশন পায় ওয়া দিকে দিচ্ছে না। মেয়া সম্মান 2500 দিচ্ছে, বৃদ্ধা পেনশন, বিধবা পেনশন, এটা তো কই? তাইলে কি? তাইলে ওটার আমরা মানি নাই। তো বলো তাইলে তোমরা किसको वोट करिएगा? किसको वोट करिएगा? ভোট যে রোজগার দিবে তাকেই দিব। दीजिएगा ना पक्का? चलिए ठीक है। कौन सा पंचायत है ये? राउतड़ा कौन सा? ये गांव का नाम? केलबनी। ये वीडियो आएगा आपके पास, और ये वीडियो हम यहाँ का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो चलेगा, इसको आप लोग को देखिएगा। चुनाव के समय में हम देखेंगे कि आपके पंचायत से किसको वोट किया है। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतदान का हम नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट करिएगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि इस बार वोट मैया सम्मान के लिए नहीं, रोजगार के लिए होना चाहिए। সম্মান কে ভোট দিব নাই, আমরা দিও নাই। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार रोजगार के लिए वोट करना है, मैया सम्मान के लिए नहीं। আমরা मैया तो एक बार आप लोग एक बार जोर से एक बार सबको ही बोल दीजिए कि इस बार रोजगार के लिए वोट करेंगे। किसके लिए करेंगे? जोर से बोलिएगा जरा, इस बार किसके लिए वोट करेंगे? धन्यवाद। लीजिए इसको, नारा एक बार लगा दीजिए। 2500 नहीं, अधिकार पानी, चाहिए बिजली, रोजगार चाहिए जी। 2500 नहीं चाहिए, पानी, बिजली, रोजगार चाहिए, बिल्कुल। तो ये आप लोग को आपसे निवेदन है, विचार करिएगा। हम नहीं कहते हैं किसको वोट कर, लेकिन विचार करिएगा इस बार।